A very good morning to all of you, and I'll be starting up with VB, that is Visual Basic. और Visual Basic में हम लोगों ने ये देखा है कि किस तरीके से इंट्रोडक्शंस जो है हुए हैं और कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग, छोटे छोटे प्रोग्राम्स उसमें करते हैं, किस तरीके से जो है प्रोग्रामिंग में नए नए चीज़ जो है हम लोग उसमें इनबिल्ट कर सकते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये सब हम लोगों ने देखा है और हम लोगों ने ये भी देखा है कि प्रोग्रामिंग में किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, वीवी कैसे शुरू किया जाता है, वीवी के साथ प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और वीवी के प्रोजेक्ट में हम लोगों को और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख रखी है। तो नाउ अभी जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वो इसके बाद का है कि किस तरीके से वीवी हम लोगों को आगे और भी चीज़ों में कैसे हेल्प करेगा। तो उसके लिए थोड़ा बहुत ये समझना ज़रूरी है कि वीवी जो है वो किस तरीके से हमारा ध्यान रखिएगा कि जब हम कोई टूल बॉक्स यूज़ करते हैं या किसी तरीके से हम लोग जो टूल बॉक्स में जितने भी चीज़ को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, वो सारे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और किस तरीके से वो सारी चीज़ें काम करती हैं। तो हम लोग जो है वो भी देखेंगे कि हम लोगों ने किस तरीके से पहले काम किया हुआ है ना? So let's start. I'll be just sharing you the screen. और ये देखिए आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो गया होगा और यही चीज़ें थी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि विजुअल बेसिक 6 है क्या, किस तरीके से विजुअल बेसिक जो है इवेंट ड्रिवन कहलाता है ना। तो इन्हीं चीज़ों को हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। In Visual Basic Programming is done in a text based environment, जो कि मैंने आपको बताया था, and the program is executed sequentially program को execute किया जाता है। Visual Basic enables you to design the interface by dragging and resizing. By dragging and resizing कहने का मतलब क्या था? ड्रैगिंग एंड रीसाइजिंग कहने का मतलब ये था कि हम लोग उसमें ड्रैग कर सकते हैं, जैसे कि ये आपका विजुअल बेसिक है, आपका यहाँ से मैंने फॉर्म खोल दिया है। तो इस फॉर्म में अगर हम लोग कुछ रीसाइज करना चाहें तो देखिए ये फॉर्म को बड़ा छोटा मैं कर सकता हूँ, ये रीसाइजिंग कहलाता है ना। रिसाइजिंग उसी को कहते हैं। इस फॉर्म को और अगर बड़ा करना है तो और बड़ा कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रिसाइजिंग, है ना। तो ये जो है हम लोग वीबी में पढ़ चुके हैं। नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा ये रिसाइजिंग द ऑब्जेक्ट एज वेल एज चेंजिंग देयर कलर जस्ट लाइक एनी विंडो बेस्ड प्रोग्राम्स। तो उसका हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में करके भी दिखाया था। आई होप कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। तो उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। ये देखिए मैं लास्ट जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया था उसको मैं खोलने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। शायद इसी प्रोजेक्ट नाम से था, नहीं।
आई होप कि आप लोगों को विजुअलाइज हो रहा हो किस तरीके से प्रोजेक्ट को खोलते हैं। यही चीज़ें हमने लास्ट क्लास में बनाई थी और ये चीज़ें जो है हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग यूज़ किए हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये लॉगिन है और यहाँ पर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड है। यूज़र आईडी पासवर्ड के ज़रिए जो है हम लोगों ने किया था और यही नहीं, हम लोगों ने ये भी देखा था जब हम लोगों ने इसको प्ले किया था, तो ये भी देखा था कि जैसे ही हम लोग लॉगिन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों का एक दूसरा फॉर्म है जो खुल जाता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग्स में कि जिसमें कि आपका एक फॉर्म है तो दूसरा फॉर्म भी उसमें आराम से खुल जाता है ना? अब जैसे मैंने आपको अभी कलर की बातें की है, तो यहाँ पे हम लोग भी क्या कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो सेकंड फॉर्म है, हम लोग यहाँ फॉर्म 2 खोलेंगे और अगर इसके इस फॉर्म को हमें चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो कलर यहाँ पर से हम लोग जो है इसको सेलेक्ट करके और बैक कलर में जा कर के इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे हमने चेंज कर दिया। ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब जो हम लोगों के पास जो प्ले होगा वो देखिएगा, नए लॉगिन करेंगे, नई चीज़ें नए तरीके से ये चीज़ें खुलेंगी और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में करके देखा था। तो अब इसके आगे थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग और हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आगे ये ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्राम्स को करने के लिए हम लोगों के पास क्या होता है, हम लोगों के पास टूल्स होते हैं। तो आपको टूल्स जो है यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो बहुत सारे आपको टूल्स दिख रहे हैं, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। अब जैसे कि ये याद रखिएगा कि कौन-कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। ये जो आपका दिख रहा है ये है कर्सर, ये क्या है? पॉइंटर इसको बोलते हैं। ये आपका पिक्चर बॉक्स है जो कि पिक्चर लगा सकते हैं हम लोग। पिक्चर लगाने का मतलब ये है कि अगर पिक्चर बॉक्स हम लोगों ने लगाया तो उसमें आपका जो भी पिक्चर है वो आ सकता है। जैसे बटन के ऊपर पिक्चर लगाना हो, बैकग्राउंड में लगाना हो या फिर डायरेक्टली फॉर्म पे लगाना हो, तो वो सारे काम हम लोग इस पिक्चर बॉक्स में कर सकते हैं। ये आपका लेबल है। वही लेबल है जो यहाँ पर आप यूज़र आईडी के रूप में देख रहे हैं। यूज़र आईडी और पासवर्ड है जो हम लोगों ने लिखा है, ये लेबल है। लेबल के ज़रिए हम लोगों ने लिखा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो लेबल होता है वो ए से डिनोट होता है यहाँ पर टूल बॉक्स में। जबकि वो यहाँ पे जो ए बी है, जो लिखा हुआ ए बी है, छोटे से स्मॉल लेटर से जो ए बी लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। इसको हम लोग टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं, जो कि हमने यूटिलाइज़ भी किया था, यहाँ पे यूटिलाइज़ किया था। ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। इसके बाद ये जो है आपका कमांड बटन है, इसको भी हम लोगों ने यूटिलाइज़ किया है। यूटिलाइज़ कैसे किया है? इसी को हम लोगों ने यहाँ पे लॉगिन के रूप में हम लोगों ने इसको यूटिलाइज़ किया है ना? दूसरी चीज़ें हैं कि यहाँ पर जो आपका फ्रेम है, वो है। फ्रेम मतलब कि किसी फ्रेम के अंदर इन चारों चीज़ों को रखना है, एक साथ रखना है, तो वो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है? उसके आगे नीचे में चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स क्या होता है? कई बार हम लोग डिफरेंट सिलेक्शंस करते हैं और डिफरेंट सिलेक्शंस को करने के लिए चेक बॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो चेक बॉक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है चेक बॉक्स और उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं कि किस तरीके से चेक बॉक्स जो है आपको यूटिलाइज़ होता है। क्योंकि कई सारे ऑप्शंस जब होते हैं तो उसमें से 2 1 से या 2 से अधिक ऑप्शंस को एक साथ अगर चूज़ करना हो तो हम लोग चेक बॉक्स का यूटिलाइज़ करते हैं। वहीं पर रेडियो बटन है, तो ये जो रेडियो बटन होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे देखिएगा, ये रेडियो बटन है, सपोज़ कीजिए ये यहाँ पे आपको मैंने लगा दिया रेडियो बटन। तो अगर ये ऑप्शन है ना? यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं कि उस रेडियो बटन के ऊपर कुछ हम लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं। जैसे अगर मान लिया आपके पास अ,
एक फॉर्म है जिसमें कि आपके पास जो है ऑप्शन है कि आप कोई एक ही, समझिएगा ध्यान से, अगर आपके पास ऑप्शन है कि कोई एक ही सिटी में आप फॉर्म भर सकते हैं और वहाँ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर कोई एक स्टेट ले लीजिए, तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे पटना मान लीजिए कि हम लोग ले लें यहाँ पर के लिए, तो यहाँ जो आपका स्टेट होगा, वो स्टेट के ज़रिए जो है हम लोग इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वो भी चीज़ें अभी आप लोगों को दिखने लगेंगी। यहाँ पर देखिए कैप्शन है, इस कैप्शन के ज़रिए हम लोग जो है इसका नेमिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैं नेम चेंज कर रहा हूँ। ऑप्शन यहाँ पे मैंने डाल दिया एक पटना, ठीक है? ये इसको ऑप्शन बॉक्स भी बोलते हैं, है ना? अब यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा ऑप्शन डाल दिया है। ये देखिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ गया। इसको हम लोग डाल रहे हैं गया। एक तीसरा ऑप्शन भी हम लोग ले लेते हैं। ये रेडियो बटन की तरह काम करता है और ये आपका तीसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन हम लोग कहाँ दे रहे हैं? बिहार शरीफ। तो ये तीन ऑप्शन है। अब तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही चूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन किस में लिखाएगा? लेवल में लिखाएगा, है ना? ये एक लेवल है, इसमें आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। इस लेवल में जो क्वेश्चन है हो सकता है प्लीज चूज द एग्जामिनेशन सेंटर। ये आपका क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ये तीनों जो ऑप्शन बॉक्स हैं जिसमें कि रेडियो बटन्स लगाए गए हैं, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब ये जो रेडियो बटन है ये हमने लगा तो दिया है। अब इसके साथ साथ अगर यही चीज़ें ऐसी कही जाए कि भाई आप लोग जो है इसमें रेडियो बटन में चूज कीजिए, तो ये कैसे होगा? जब हम लोग रन कराएंगे तो आप देखिएगा कि देयर आर थ्री थिंग्स विच आर कमिंग अप। अब इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है तो आप दूसरे से वो ऑप्शन हट जाता है। तीसरे में अगर चूज कर रहे हैं तो बाकी दोनों से वो ऑप्शन हट जाएगा। कोई एक ही ऑप्शन आप ले सकते हैं। रेडियो बटन के थ्रू यू कैन चूज ओनली वन ऑप्शन। ये ध्यान रहे, यू कैन चूज ओनली वन ऑप्शन। जबकि वहीं पर अगर आपके पास ये जो चेक बॉक्स है वो अगर लगा हुआ रहेगा, तो ये चेक बॉक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं? ये चेक बॉक्स में एक से अधिक ऑप्शन को हम लोगों को चूज करने की क्षमता इसमें प्रदान होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हमने दिया है तो यहाँ पे देखिएगा कि रेडियो बटन जब मैंने लगाया तो कोई एक ही रेडियो बटन काम कर रहा है, जबकि ऑप्शन ये जो चेक बॉक्स है वो अगर एक से अधिक लगाना चाहें तो हम लोग लगा सकते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। तो आ सकता है एग्जाम में भी कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द चेक बॉक्स एंड द ऑप्शन बॉक्स, जो कि हमारे पास दिखता है। तो जो ये चीज़ वीबी में अवेलेबल है, वीबी में हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको करके दिखा दिया है, ठीक है? तो ये टूल्स वगैरह है, ये सारे टूल्स हैं। और इसी तरीके से ये कॉम्बो बॉक्स है। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है? कॉम्बो बॉक्स जो है कई सारे कई सारी चीज़ों को कंटेन करता है। कॉम्बो बॉक्स यूटिलाइज करेंगे हम लोग धीरे धीरे। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए लिस्ट बॉक्स है। कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है कि ड्रॉप डाउन बटन होता है जिसमें कि कोई अगर चूज करें, ये भी डिफरेंस आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बो बॉक्स एंड द लिस्ट बॉक्स। ये भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये भी आते रहे।
लिस्ट बॉक्स में जो नंबर ऑफ लिस्ट हैं वो कई सारे हो सकते हैं। इसमें देखिए इस तरीके का लिस्ट बॉक्स बनता है और इस लिस्ट में एक नहीं एक से अधिक चीजें आती हैं, जबकि जो कॉम्बो बॉक्स होता है, कॉम्बो बॉक्स में थोड़ी सी अलग चीजें होती है। ये देखिएगा, मैं आपको कॉम्बो बॉक्स भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये कॉम्बो बॉक्स है, ये लिस्ट बॉक्स हो गया और ये कॉम्बो बॉक्स हो गया। तो अब इसमें ये ड्रॉप डाउन चीजें आती है, यहाँ पर से चूज करेंगे, जितनी चीजें इसमें डालेंगे उतनी चीजें इसमें आती जाएगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। लिस्ट में क्या होगा, लिस्ट में क्या होता है कि इसमें हम लोग चूज कर सकते हैं। जैसे कि लिस्ट 1 अगर वो डाल दिए और यहाँ पे हमारे पास लिस्ट 2 है, अगर कोई लिस्ट 2 है हमारे पास, यहाँ पे हमने लिस्ट 2 भी बना दिया। और आपसे ये कहा गया कि भैया आप कौन कौन से चीज़ों को प्राथमिकता देंगे। तो लिस्ट 1 में जो है हमारे पास क्या था, पटना, गया और बिहार शरीफ जैसी 3 चीज़ें यहाँ पे थी, तो उसमें से चूज करना था। जबकि लिस्ट बॉक्स में क्या होता है कि ये एक डिफरेंस है कि जो चीज हम लोग चूज करेंगे वो एक से अधिक चूज कर सकते हैं। वो लिस्ट वन में सेलेक्ट करेंगे जो, वो लिस्ट 2 में आ जाएगा। जैसे मैंने पटना और गया दोनों सेलेक्ट कर लिया तो दोनों लिस्ट 2 में आ जाएगा। फाइनली जो लिस्ट 2 है वही माना जाएगा, क्योंकि आपने 2 ऑप्शन दिए हैं एग्जामिनेशन सेंटर के। तो कई बार ऐसा भी चीज देखने को मिलता है। यहाँ पे कॉम्बो है, कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है, ये ड्रॉप डाउन बॉक्स कहलाता है। और ड्रॉप डाउन बॉक्स में एक बार जो चीजें हमने दी तो वो सेट हो जाता है। जैसे इसमें से कई सारे नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे तो कई सारे लिस्ट निकलेंगे, जैसे पटना, गया, बिहार शरीफ निकला। तो जो उसमें से एक सेलेक्ट करेंगे तो उसमें एक ही सिलेक्शन होगा। पटना सेलेक्ट किया तो पटना सेलेक्ट होगा, गया सेलेक्ट किया तो गया सेलेक्ट होगा। तो ये रेडियो बटन जैसा ही काम करता है कॉम्बो बॉक्स। जबकि जो लिस्ट बॉक्स है वो, उसमें ऑप्शंस, मोर देन वन ऑप्शंस कैन बी टेकन। तो ये कई सारी चीजें हैं। और ये देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है जो कि दिया गया है। ये टूल्स बार का इम्पोर्टेंट चीजें जो जितनी भी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है, टाइमर के जरिए जो है हम लोग एक फॉर्म को कितने देर तक रखना है वो चीजें इसमें कर सकते हैं। ड्राइव लिस्ट बॉक्स है, जिसको कि अगर मान लिया कि मुझे ड्राइव बनाना है, जैसे कि हम लोग सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव देखते हैं, तो उस तरीके से अगर ड्राइव बनाना है तो वो काम इसमें से कर सकते हैं हम लोग। कुछ लिस्ट बॉक्स हैं, फाइल के लिस्ट बॉक्स हैं, यहाँ पे फोल्डर्स हैं जिसमें कि डायरेक्टरी होती है, लिस्ट बॉक्स की डायरेक्टरी होती है, वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और बाकी सब आपके लिए इमेज है, और ये है आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हैं। ये भी डेटाबेस कनेक्टिविटी में OLE यूज़ होता है ना, ऑब्जेक्ट लिंकिंग के लिए होता है। तो यहाँ पर इतने सारे टूल बॉक्स हैं, उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि टूल बॉक्स किस तरीके से काम करता है। और ये सब चीज़ हम लोग थियरी में भी देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करेंगी। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए कि मैंने लिखा था द ऑब्जेक्ट्स। तो यही सब ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपको टूल्स नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो द ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज चेंजिंग देयर कलर जस्ट लाइक एनी विंडो बेस्ड प्रोग्राम्स। जो हम लोगों ने विंडो बेस्ड प्रोग्राम्स देखा है उसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको नजर आएंगी। विजुअल बेसिक इज इवेंट ड्रिवन, बिकॉज यहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है विजुअल बेसिक इवेंट ड्रिवन क्यों है। तो विजुअल बेसिक इज एन इवेंट ड्रिवन बिकॉज यूजर्स मे क्लिक ऑन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट रैंडमली। किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग चूज कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट हैज टू बी अ प्रोग्राम इंडिपेंडेंट। तो वो प्रोग्राम इंडिपेंडेंट है। प्रोग्राम जो है हर चीज के लिए कॉल होता है और वो प्रोग्राम अलग अलग सबके लिए अलग अलग काम करता है।
तो ये प्रोग्राम इंडिपेंडेंट है। तो हैज टू बी प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली टू बी एबल टू बी रेस्पॉन्स टू दोज एक्शंस। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली टू बी एबल टू रेस्पॉन्स टू दोज एक्शंस। जितने भी आपने काम करने हैं उन सभी के लिए वो रेस्पॉन्स देना चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ इवेंट्स आर क्लिकिंग अ कमांड बटन। कमांड बटन को अगर हमने क्लिक किया तो दैट इज एन इवेंट विच हैज बीन अकर्ड, तो इसको इवेंट्स कहते हैं। एंटरिंग टेक्स्ट इनटू अ टेक्स्ट बॉक्स, अगर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोग टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं तो वो भी एक इवेंट है। सेलेक्टिंग एन आइटम इन अ लिस्ट बॉक्स, अगर लिस्ट बॉक्स है तो उसके अंदर अगर कुछ आइटम को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी जो है हमारा क्या है, इवेंट है। Therefore, VB program is made up of many sub programs। मतलब जो VB का जो प्रोग्राम है वो बहुत सारे छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स के जरिए उनको बनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें सब प्रोग्राम्स अपने आप होते हैं और ये सब प्रोग्राम्स को ही हम लोग देखते हैं कि कई सारा फॉर्म खुला तो उसका अलग प्रोग्राम, टेक्स्ट बॉक्स खुला उसका अलग प्रोग्राम, कमांड बॉक्स खुला उसका अलग प्रोग्राम। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब दोज आर द सब प्रोग्राम्स, है ना। ईच विथ इट्स ओन प्रोग्राम कोड, सबका अलग अलग प्रोग्रामिंग कोड होता है। विच कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली, और सभी के सभी जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। तो ये आपका वीवी का इंट्रोडक्शन था जिसमें कि वीवी के बारे में बताया गया कि किस तरीके से वीवी काम करता है और कैसे वो यूटिलाइज करता है अपने टूल्स को, है ना। तो इवेंट्स क्या होते हैं और इवेंट्स के जरिए जो हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है इंटरफेस। तो ये इंटरफेस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस जो है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ एन इंटरफेस, है ना। तो उसी तरीके से जो आपका वीबी है वो भी एक इंटरफेस है। क्यों इंटरफेस है, क्योंकि इसको हम लोग बैकएंड के साथ बैकएंड के जरिए जो है इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसको जो है हम लोग बैकएंड के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब डेटाबेस के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं जो कि आपका प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, इंटरफेस एक्ट्स एज अ मीडिएटर, है ना, एज अ मीडिएटर। यहाँ पे मीडिएटर का स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो कुछ स्टूडेंट्स के ही ये नोट्स हैं बनाए हुए, उन्हीं मेरा ही जो है मेरे ही क्लास में उन्होंने लिखा था, तो उन्हीं से मैंने लिया है ये नोट्स। तो हो सकता है उन्होंने मिस्टेक कर दिया होगा। तो इंटरफेस क्या है, इंटरफेस एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में जो है मीडिएटर की तरह इंटरफेस काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, उसके बीच में जो है अगर कोई सामंजस्य स्थापित होता है तो वो इंटरफेस के द्वारा स्थापित होता है। थ्रू इंटरफेस वी आर एबल टू मूव फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इंटरफेस के जरिए ही जो है हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे मूव कर सकते हैं, है ना। These forms are also known as window of Visual Basic। इसको विंडो विजुअल बेसिक के विंडोज भी कहते हैं। With the help of interfaces, we are able to connect the front end of VB and back end of the VB। तो इसी इंटरफेस के जरिए फ्रंट एंड और बैक एंड जो VB का है उसको कनेक्शन किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस। तो ये डेटाबेसेस के रूप में इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, डेटाबेस के थ्रू हम लोग इसको जोड़ सकते हैं जो कि बैकएंड कहलाता है। थ्रू इंटरफेसेस वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट टू और मोर ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट फॉर्म्स। तो इंटरफेसेस के थ्रू जो है हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, थ्रू इंटरफेसेस
We can also communicate two or more objects or different forms. तो दो या दो से अधिक जो इंटरफेस हैं उनको हम लोग कम्युनिकेट करवा सकते हैं, है ना? थ्रू इंटरफेसेस वी कैन कम्युनिकेट टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने देख लिया है कि इंट्रोडक्शन में क्या था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंटरफेस क्या है। हम लोगों ने ये भी देखा कि विजुअल बेसिक को इवेंट ड्रिवन क्यों कहते हैं और कौन-कौन सी चीज़ें उसमें यूटिलाइज़ होती हैं। यहाँ पे देखिए कि विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट की भी बातें मैंने की है। विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जैसे ही विजुअल बेसिक हम लोग खोलते हैं, तो हम लोगों को कौन-कौन सी चीज़ें दिखती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, एज़ सून एज़ विजुअल बेसिक 6 will display is opened, it will display a dialog box। तो ये डायलॉग बॉक्स आपको देखने को मिलता है। अब ये डायलॉग बॉक्स ये है। क्या है? तो यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट दिखेगा, यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड EXE सबसे पहले जो हम लोग खोलते हैं वो यही दिखता है, जिसका कि हम लोगों ने आपको पहले भी मैंने बताया था कि कैसे-कैसे दिखता है ना? तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो दिस इज़ द विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट। तो विजुअल बेसिक के एनवायरनमेंट में और क्या-क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे और उसको हम लोग करेंगे। तो आई होप कि आई एम एबल टू मेक यू एक्सप्लेन। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं कॉल करके, ठीक है? तो आई विल बी मीटिंग you in the next class. Thank you. Thanks a lot. We'll meet in the next class.